हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। द चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग। और अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया था काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में, हाउ टू काउंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, क्या क्या बातें ध्यान रखना है काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स में। दैट इज एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। इन डबल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, जबकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होंगे और दो पाई बॉन्ड्स होंगे। इन ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड इज देयर। और हम लोगों ने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लिया था। ठीक है, लास्ट में मैंने ऐसा आपको बताया था कि किसी भी साइक्लिक सिस्टम में अगर डबल बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट in a cyclic system with double bond, then that lone pair electron is considered as a pi electron। तब वो lone pair electron जो है वो pi electron कंसीड होता है, बिकॉज इट इज यूटिलाइज इन कॉन्जुगेशन, क्योंकि वो कॉन्जुगेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट बात अलग से आई थी। बाकी मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स थे उनमें हमने सिग्मा और पाई बॉन्डिंग काउंट करना सीख लिया था, हाउ टू काउंट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो जनरल पॉइंट्स हैं पहले उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें बहुत सारे अलग से कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होंगे। मतलब पहले हम लोग रेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे और रेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बाद फिर हम लोग इसके क्या अलग से कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या प्रिंसिपल यूटिलाइज होता है और क्या क्या चीजें उसके थ्रू वेरिएट करती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरलाइज्ड वे ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, और जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT पर बेस्ड है ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग किस पर बेस्ड है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड है। इसी तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन वाला पोर्शन है, दैट हाइब्रिडाइजेशन पोर्शन इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन किस पर बेस है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस है। इसके बारे में भी हम लोग अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसा कहता है कि when orbitals of equal or nearly equal energy, जब समान या लगभग समान ऊर्जा के orbitals of equal or nearly equal energy are intermixed to form new orbital, जब समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल ऊर्जा का विनिमय करके नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, इंटरमिक्स देयर एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। द न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, और नए बने हुए ऑर्बिटल को हम संकर ऑर्बिटल कहते हैं। द न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द फिनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और नए ऑर्बिटलों के बनने की यह क्रिया जो है इसको हम कहते हैं संकरण। ओके, तो क्लियर? तो व्हाट इज द प्रोसेस? फिर से एक बार बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल और नियरली इक्वल एनर्जी, orbitals of equal or nearly equal energy are intermixed to form new orbitals। दो अथवा दो से अधिक समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल जब आपस में मिलकर नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तब उसे संकर ऑर्बिटल कहते हैं। इट्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फिनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और नए ऑर्बिटलों के बनने की क्रिया को हम संकरण कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। और बनने वाले ऑर्बिटलों की संख्या उतनी ही होती है या नए ऑर्बिटलों की संख्या उतनी ही होती है जितने परमाणुवीय कक्षक, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे एक पार्टिसिपेट करेगा तो एक, दो पार्टिसिपेट करेंगे तो दो, तीन पार्टिसिपेट करेंगे तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो पहले आ जाते हैं डेफिनेशन पर। ठीक है, तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में कहते हैं इसको संकरण। ओके,
तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? तो when two or more than 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 two orbitals of equal or nearly equal, two or more than two orbitals of equal or nearly equal, two or more than two orbitals of equal or nearly equal energy are intermixed to form new orbitals, when two or more than two orbitals of equal or nearly equal energy are intermixed to form new orbitals, it is known as hybrid orbital, and this phenomenon is known as hybridization. This phenomenon is known as hybridization. तो जब समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल आपस में मिलकर नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो नए ऑर्बिटल को हम कहते हैं संकरित ऑर्बिटल, और नए ऑर्बिटलों के बनने की यह क्रिया संकरण कहलाती है. ओके, तो व्हेन टू और मोर देन टू orbitals of equal or nearly equal energy are intermixed to form new orbital is known as hybrid orbital, and this phenomenon is known as hybridization. इस phenomenon को हम कहते हैं hybridization. ठीक है, आगे बात करते हैं. अब एक बात और ध्यान रख लीजिए, फिलहाल अभी आपको एक बात और ध्यान रखनी है. नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म is equal to number of atomic orbitals takes part in hybridization. तो अभी के प्रोसेस में आपको एक बात और याद रखनी है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर मैं आपसे तब बात करूंगा जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे तब. ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मैं वहां पे यूज करूंगा जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे. तो एक और पॉइंट ध्यान रखना है बस केवल, नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म, नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म, नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल कह लो, नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू number of atomic orbitals is equal to number of atomic orbitals is equal to number of atomic orbitals takes part in hybridization, takes part in hybridization, takes पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो बनने वाले नए ऑर्बिटलों की संख्या, नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. बनने वाले नए ऑर्बिटलों की संख्या या संकरित ऑर्बिटलों की संख्या संकरण की क्रिया में भाग लेने वाले परमाणुवीय ऑर्बिटलों की संख्या के बराबर होती है. ठीक है, तो उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद हाइब्रिडाइजेशन. अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें बस इतना ध्यान रखना है आपको. अब हम बात करेंगे
टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हमारा अगला जो टॉपिक है दिस इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे एसपी संकरण, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, जैसा उसके नाम से लग रहा है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन इट मींस व्हाट? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? इंटरमिक्सिंग ऑफ एनर्जी ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, जिस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने हो गए? 2। कौन से? sp। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, इट इज नॉट इंडिविजुअली s एंड इंडिविजुअली p। वो इंडिविजुअल s और इंडिविजुअल p नहीं होंगे, इट इज sp sp। दोनों में sp sp का कैरेक्टर आएगा। ओके, इट इज नॉट इंडिविजुअली s एंड p, जैसा यहां पे हमने लिखा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, तो 1s 1p तो आ गया अलग अलग, तो बनेगा कितना? 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। जो दोनों ऑर्बिटल बनेंगे नए, उनमें sp sp का बराबर बराबर कैरेक्टर होगा। ओके, तो व्हाट हैपेंस? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स। ओके, सेकंड पॉइंट, टू न्यू sp hybridized ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। 2 नए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, sp संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होगा। 2 न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। 2 नए sp संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। 2 न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर। और इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो sp हाइब्रिडाइजेशन से बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं, जो अणु sp संकरण से बनते हैं, वो लीनियर वाले होते हैं। इट इज लीनियर। ओके, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर। मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है? लीनियर। बॉन्ड एंगल, और अगर लाइन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा? इट इज 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। अगला पॉइंट, तो व्हाट हैपेंस? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, 2 न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। इन मॉलिक्यूल और जो नया मॉलिक्यूल बन रहा है, इन मॉलिक्यूल 50% कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल्स, 50% कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल्स, और बनने वाले नए मॉलिक्यूल में 50% कैरेक्टर किसका होगा? s ऑर्बिटल का। 50% कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल एंड 50% character of p orbital, 50% character of s orbital and 50% character of p orbitals। तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर 50% s orbitals का कैरेक्टर होगा एंड 50% p orbital का कैरेक्टर होगा, बिकॉज ओनली 2 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर टेक्स पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। केवल 2 ही प्रकार के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो दिस इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ sp। अब ये चीजें आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है। sp में क्या हुआ? व्हाट हैपेंस इन sp हाइब्रिडाइजेशन? देयर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। एक s और एक p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ।
टू न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, दो नए sp संकरित ऑर्बिटल बने, ठीक है। और इस टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा जो sp हाइब्रिडाइजेशन से बनेगा, इट शेप इज लीनियर, उसका शेप कैसा होगा, लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। एंड इन मॉलिक्यूल there is 50% character of s orbital and 50% character of p orbital, और बनने वाले नए मॉलिक्यूल में 50% s orbital के लक्षण होंगे और 50% p orbital के लक्षण होंगे। in molecule there is 50% characteristics of s orbital and 50% characteristics of p orbital, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो देखो, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ सिंगल हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बट एट दैट टाइम, अभी के समय में हम लोग सबसे सिंपल एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जो सबसे सिंपल है, बहुत आराम से जो समझ में आ जाए, केवल उसकी बात करेंगे, ठीक है। और जब एक बार पूरा जनरलाइज्ड फॉर्मेट हम लोग पढ़ लेंगे तो आफ्टर देन हम लोग फिर किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। बट प्रेजेंटली अभी हम लोग केवल और केवल एकदम जो सबसे सिंपल हाइब्रिडाइजेशन है उस पर बात करेंगे। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट हाइब्रिड एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, sp का सबसे सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है, अभी हम लोग केवल उस पर बात करेंगे आगे, ठीक है। तो दैट इज BeCl2। हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे बेरिलियम डाइक्लोराइड का, BeCl2 या BeF2, किसी का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बोथ आर सिमिलर, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमिलर ही होगा, बोथ आर ऑफ हैविंग सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ BeF2 अब बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम डाइफ्लोराइड। मैंने ऐसा कहा कि अभी हम लोग केवल सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जो टफ एग्जांपल है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले जनरलाइज्ड फॉर्म में सीखते हैं, पहले सीख जाते हैं, फिर हम अपने आप निकालना सीख जाएंगे सभी चीजें, ठीक है। तो BeF2, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ BeF2, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। तो बेरिलियम इज द सेंट्रल हियर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर देखो 1s2 2s2, दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, ठीक है। ये बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाउ टू राइट, ये भी सीखना पड़ेगा ना कि कैसे लिखेंगे, कैसे चीजों को समझेंगे। तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 एंड देयर इज नो एनी वैकेंट इलेक्ट्रॉन, कोई भी वैकेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी मेरे पास, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बट 2p इज देयर, जिसमें 2s आया उसमें 2p प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। नाउ अब अगला जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा जिससे एक इलेक्ट्रॉन ये p में शिफ्ट कर सकता है, बिकॉज p इज वैकेंट हियर, बट देयर इज नो रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ हाइब्रिडाइजेशन। The hybridization is only the formation of new energy label. Formation of new energy label is hybridization. Okay. So excited state. This is called excited state electronic configuration. Excited state electronic configuration. Excited state electronic configuration. Now, with the excited state, there is two orbitals are here. तो दो नए एनर्जी लेवल फॉर्म कर दिए इसने एक्साइटेड स्टेट में, दैट इज वन इलेक्ट्रॉन इज हियर इन s एंड वन इज हियर इन p, बट बोथ आर नाउ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दोनों
में s और s और p का कैरेक्टर जाएगा बराबर बराबर, s और p का फ्यूजन हुआ है, ठीक है। तो देयर इज 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ यहां से, ठीक। एंड नाउ इट इज शेयर विथ 2 फ्लोराइड, दिस इज केस ऑफ ओवरलैपिंग। तो यहां पे ये ओवरलैपिंग का केस है, जब फ्लोरीन शेयर कर रहा है तब। तो दिस इज केस ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक। तो 2 फ्लोरीन ने मिलकर के क्या किया, बेरिलियम के साथ मिलकर के sp हाइब्रिडाइजेशन से, बाय sp हाइब्रिडाइजेशन से BeF2 मॉलिक्यूल बनाया। और जब सभी चीजें नॉर्मल फॉर्म में चलेंगी तो एक sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल जो होगा वो लीनियर ज्योमेट्री वाला होगा। देखिए बेरिलियम, इसका जो सेंट्रल एटम है उसका जो ज्योमेट्री, उसका जो शेप रहता है बेरिलियम का, इट इज लाइक दिस। ये अगर बेरिलियम है, ये इसके कंबाइनिंग ऑर्बिटल, तो ये बेरिलियम के साथ 2 फ्लोरीन के p ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ इट इज डिनोटेड आर टू फॉर्म लाइन स्ट्रक्चर। ये BeF2 की ज्योमेट्री है, जहां पर बेरिलियम के साथ 2 फ्लोरीन 180 डिग्री पर हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये 180 डिग्री पर ही क्यों चले गए? दे आर द पोजीशन ऑफ मिनिमम रिपल्शन। ऑर्बिटल्स या नए स्पीसीज का, नए जो आटम कंबाइंड करेंगे, सेंट्रल वहां पर उनको रखने की कोशिश करेगा जहां पर रिपल्शन मिनिमम है, जहां से वो उसको मिनिमम रिपल करते हैं, न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति में रखेगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री एंड द शेप इज लीनियर। और इस शेप को हम क्या कहते हैं? लीनियर शेप कहते हैं, ठीक है। नाउ क्लियर? अब फिर से एक बार बात कर लेते हैं, हाउ टू राइट इन केस ऑफ BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड। बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम। बेरिलियम कैसा है? सेंट्रल एटम है, और बेरिलियम सेंट्रल एटम है। इन ग्राउंड स्टेट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2। ग्राउंड स्टेट में सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होता है। इन एक्साइटेड स्टेट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1 and 2p1। by this way it forms 2 new sp hybridized orbital, जिसके कारण ये 2 नए sp hybridized orbital बना पाता है। अपनी एनर्जी को चेंज करके 2 नए sp hybrid orbital का फॉर्मेशन कर दिया। where it overlaps with 2 fluorine। अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, जहां पे वो ओवरलैपिंग कर सकता है। सो इन sp orbitals it overlaps with 2 fluorine atom to form BeF2 molecule. Okay, in case of BeF2 molecule the bond angle is 180 degree and the shape of molecule is linear, and there is 50% character of s orbital and 50% character of p orbital, जहां पे 50% s orbital का कैरेक्टर होगा और 50% p orbital का कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी केवल और केवल जनरल और रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको भी ये बात ध्यान रखना है कि अभी बहुत सारे एग्जाम्पल ना करके हाइब्रिडाइजेशन वाले पोर्शन पे क्या काम करना है, जो पढ़ाया है उसको याद करना है, ठीक। तो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? तो अगला sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 hybridization, sp2 hybridization. So what is meaning of sp2 hybridization? So there is intermixing of 1s and 2p orbital, intermixing of 1s and 2p orbitals. Okay, what happens? There is sp2 intermixing of 1s and 2p orbitals, intermixing of 1s and 2p orbitals। एक s और 2p ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। एक s और 2p ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं, intermixing of 1s and 2p orbitals।
नंबर 2, 3 न्यू sp2। अब जो भी ऑर्बिटल बनेंगे हैविंग कैरेक्टर ऑफ sp2, जो भी नए ऑर्बिटल बनेंगे उनमें सब में sp2 का कैरेक्टर रहेगा। तो देयर इज 3 न्यू sp2 hybridized orbitals are formed। 3 नए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। 3 न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। ठीक है, 3 न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। 3 नए sp2 संकरित कक्षाओं का 3 नए sp2 संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। ठीक, शेप ऑफ molecule is planar trigonal। shape of molecule is planar trigonal। अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। shape of molecule is planar trigonal। अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। shape of molecule is planar trigonal। okay, next, shape of molecule is planar trigonal। bond angle is 120 डिग्री। bond angle is 120 डिग्री और बंधक कोण 120 डिग्री होता है। bond angle is 120 डिग्री। bond angle is 120 डिग्री। bond angle कितना होगा? 120 डिग्री का। bond angle is 120 डिग्री। अगला पॉइंट, इन मॉलिक्यूल 33.33% character of s orbitals in molecule 33.33% character of s orbitals and 66.67% character of p orbitals in molecule 33.33% character of s orbitals and 66.67% कैरेक्टर ऑफ p ऑर्बिटल्स। और बनने वाले नए मॉलिक्यूल में 33.33% कैरेक्टर होगा s ऑर्बिटल का और 66.67% कैरेक्टरिस्टिक्स होगा p ऑर्बिटल का। तो 33.33% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ s एंड 66.67% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ क्लियर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। 1s और 2p ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। 3 न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। 3 नए sp2 संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। ठीक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज प्लेनर ट्रायगोनल। अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। बंध कोण इसका 120 डिग्री का होता है। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। ओके, बॉन्ड एंगल कितना? 120 डिग्री। और इसके साथ साथ 50% 33.33% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ s एंड 66.67% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। तो दिस इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ sp। अब इसका एग्जांपल देखते हैं sp2 का। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन? तो sp2 में एग्जांपल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इसका एक एग्जांपल है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ओके, तो देखो बोरॉन इज सेंट्रल एटम हियर। हाउ टू एक्सप्रेस? बोरॉन इज सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 5। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 and 2p1। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन इज 1s2 2s
2 and 2p1। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 1s2, 2s2 and 2p1। तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट electronic configuration. In excited state, it is able to shift one electron into p more. Okay, so now during change of energy, it forms 3 new sp2 hybridized orbital. So this is excited state electronic configuration. Excited state electronic configuration. Excited state electronic configuration. Now it is 2s1 and 2p3. So 3 new orbitals generate, 3 new orbitals are formed, 3 नए ऑर्बिटल यहां पर फॉर्म हो सकते हैं। देयर इज केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू sp2 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 hybridized orbital and now it is able to overlaps with 3 फ्लोरीन। अब ये 3 फ्लोरीन से ओवरलैप कर सकता है और बॉन्डिंग विथ 3 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन के साथ ओवरलैप कर सकता है टू फॉर्म बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, जिससे ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, नाउ इट फॉर्म्स बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल और इसके कहां तक के ऑर्बिटल फिल हो गए हैं? sp2 तक के सभी ऑर्बिटल इसके फिल हो गए हैं। ठीक, एंड नाउ इट्स ज्योमेट्री इज लाइक दिस। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो इस तरीके से रहेगी। ओके, तो 3 फ्लोराइड्स आर देयर विद बोरॉन एटम, इट इज सेंट्रल और 3 बोरॉन है, तो 3 फ्लोराइड है तो उसको कहां पे कॉन्सेंट्रेट करेगा? बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड प्लेनर स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जिसमें बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री का। देयर इज बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, द सिंपल वन। सबसे सिंपलेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जनरल कैरेक्टर ऑफ sp2। ओके, sp2 रेगुलर, where intermixing of 1s and 2p orbital, 3 new sp2 hybrid orbitals are formed, shape of molecule is planar and the bond angle is 120 degree. Now next one, अब अगले की बात करते हैं, that is sp3 hybridization। अब हम लोग बात करेंगे sp3 hybridization के बारे में। sp3 hybridization, तो what is the meaning of sp3 hybridization? So there is intermixing of 1s and 3p orbitals, intermixing of 1s and 3p orbitals, intermixing of 1s and 3p orbital, intermixing of 1s and 3p orbitals, intermixing of 1s and 3p orbitals। एक s और 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p orbitals। ठीक है, number 2, this is the point number 1। point number 2, intermixing of 1s and 3p orbital, 4 new sp3 hybridized orbitals are formed, orbitals are formed। 4 नए sp3 hybridized orbital बनते हैं। 4 new sp3 hybridized orbitals are formed। 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। रेगुलर टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल, चतुष्फलक बोलते हैं हिंदी में इसको। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल और रेगुलर टेट्राहेड्रल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। ओके, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और टेट्राहेड्रॉन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। बंद कोण कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। द टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। दिस वॉज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय लीबेल एंड वॉन्ट हाफ। इसको लीबेल और वॉन्ट हाफ ने रिपोर्ट किया था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट, in molecule 25% character of s orbitals, 25% character of s orbitals and 75% character of p orbitals. Okay, in molecule 25% character of s orbitals and 75% characters of p orbital, और molecule के अंदर 25% s orbital का character होगा और 75% is there is characteristics of p orbitals. So now this is about sp3 hybridization, general character of sp3 hybridized molecule. Okay, so this is about sp3 hybridization. So what happens? Intermixing of 1s and 1p orbital, एक s और एक p orbital hybridization में participate करता है। नए कितने? एक s 3 p ऑर्बिटल, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 4 न्यू sp3 hybridized orbitals are formed। 4 नए sp3 hybridized orbitals का फॉर्मेशन हो जाता है। 4 न्यू sp3 hybridized orbitals are formed। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, and the shape of molecule is, और मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ओके, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp3 का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बात करते हैं एक एग्जांपल के बारे में, एग्जांपल ऑफ sp3, और सबसे सिंपल एग्जांपल्स की अभी हम बात कर रहे हैं। तो देयर इज द सिंपलेस्ट वन, मीथेन CH4। मीथेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, अबाउट CH4। ओके, नाउ carbon is the central, the ground state level of configuration 1s2, 2s2 and 2p2. This is ground state electronic configuration। ये ground state का electronic configuration है। This is ground state electronic configuration of carbon। Okay, now in excited state, अब एक्साइटेड स्टेट में जब ये शिफ्ट होगा तो दिस इज 2s 1s2 2s1 एंड 2p3। सो बाय दिस वे इट जनरेट 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ओके, तो दिस इज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेयर 4 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर हियर। और क्योंकि sp3 यहां पर पूरा फिल हो रहा है, p3 इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर। पहले p1s और p1 था, फिर p2 था, फिर p3 है, ठीक। नाउ इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है, द फिनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इट इज नॉट related with the presence or absence of electrons। Okay, now 4 electrons are there, so overlapping is depends on this one। Okay, so 4 electrons are there, so it is able to combine with 4 hydrogen atom। now ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर सकता है to form methane, and there is a tetrahedral geometry। एक
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें 3 तो प्लेन में होगा और एक इनसाइड, ओके, और बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ओके। एंड वंस यू विल प्रैक्टिस द ज्योमेट्री, सभी ज्योमेट्री की भी आपको एक बार प्रैक्टिस करना है ना, तो पेंसिल से एक बार अच्छे से ज्योमेट्री की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक। तो दिस इज द फोर्थ वन, SP, थर्ड वन SP, SP2 एंड नाउ इट इज SP3। अब हमने बात किया SP3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब अगला जो ज्योमेट्री है उस पर हम बात करेंगे SP3D। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज SP3D। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रेगुलर ज्योमेट्री के बारे में, जहां पर सभी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं और जहां पर शेप मॉलिक्यूल का कैसा है, रेगुलर है, देयर इज नो चेंज। लेकिन ऐसे भी एग्जांपल्स आएंगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कुछ और होगा, ज्योमेट्री कुछ और आएगी, तो दिस इज द इरेगुलर शेप, उनके बारे में हम लोग अलग से बात करने वाले हैं, ठीक है। अगला हाइब्रिडाइजेशन SP3D, SP3D, एंड दिस इज intermixing of, first point, intermixing of one is 3p 1d orbitals, okay. So now what happens, intermixing of one is 3p and 1d orbital जिसमें एक s 3p और एक d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ वन इज 3p एंड 1d ऑर्बिटल, ओके। सेकेंड पॉइंट, 5 न्यू SP3D, 5 नए SP3D, 5 न्यू SP3D hybrid orbitals are formed, hybrid orbitals are formed। 5 नए SP3D हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। 5 न्यू SP3D हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। नंबर 3, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, लाइक अ ट्राइंगल, वन ट्राइंगल इज देयर एंड 2 pyramids आर देयर, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। बॉन्ड एंगल 3 ऑफ 120 डिग्री, 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं, 3 ऑफ 120 डिग्री एंड 2 ऑफ 90 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल 3 120 डिग्री के और 2 90 डिग्री के, ठीक है, जिसमें 2 90 वाले जो बॉन्ड है उसको एक्सियल बॉन्ड भी बोलते हैं, उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो 3 ऑफ 120 डिग्री एंड 2 ऑफ 90 डिग्री। इन मॉलिक्यूल अब 100% जो कैरेक्टर था वो 5 हिस्से में बटेगा। जैसे SP3 में 4 हिस्से में बटा तो 25s के केस में चला गया था और 75p में आ गया था। अब नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। तो इन मॉलिक्यूल 20% कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल, 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 60% कैरेक्टर ऑफ p orbitals and 20% character of d orbitals, okay। now so in molecule 20% मतलब 100 को 5 हिस्से में डिवाइड करना है। 100 इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, जिसका जितना शेयर था। तो s का एक ऑर्बिटल था, p के 3 थे और d का 1 था। तो s का 20
pK 60 and D having 20% character. Okay, so now in molecule there is 20% character of s orbital, 60% character of p orbitals and 20% character of d orbital. So this is the general criteria of sp3 dehybridization. ये sp3 dehybridization का general characteristics है. This is the general characteristics of sp3 dehybridization. Okay, now अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर. तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं sp3 का. नाउ अ न्यू एग्जांपल ऑफ sp3 एंड दैट सिंपलेस्ट वन इज PCl5 और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. तो PCl5 इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल वेयर phosphorus is the central 15. The balance cell configuration is 3s2 3p3. Balance cell is 3s2 3p3. Now this is ground state electronic configuration. क्या कहते हैं इसको? Ground state electronic configuration. सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. Now after this, in excited state it becomes 3s1 3p3 and 3d1. Now one new energy label is also involved after the 3p and that is 3d. तो 3d एनर्जी लेवल का भी इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे. तो नाउ 5 न्यू sp3 dehybridized orbitals are formed. तो sp3 dehybridized का कैरेक्टर आएगा सबके अंदर. ओके, एंड इट इज एबल टू कंबाइन विद 5 क्लोराइड्स. 5 क्लोरीन के साथ ये कॉम्बिनेशन कर पाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज द बॉन्डिंग ऑफ PCl5. तो देखो किसी भी मॉलिक्यूल की जो sp3d कैरेक्टर sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड होगा उसका शेप कैसा बनेगा, तो ये ध्यान रखना है. मैंने कहा कि शेप की एक बार प्रैक्टिस करना है क्योंकि जो जनरल मॉलिक्यूल्स के शेप हैं, जो एक्चुअल जहां पर पांचों ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, उसका जो शेप है वो हमेशा sp3d होगा. तो एक जैसा ही होगा. नेवर चेंज फॉर sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल व्हेन देयर इज नो एनी अदर चेंजेस. जैसे 4 ही एटम है तो अब एक एटम ही नहीं रहेगा तो शेप तो चेंज होगा ना. बट इफ देयर इज ऑल 5 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, द ज्योमेट्री इज सेम. sp3 इज ऑलवेज सेम टेट्राहेड्रल. इफ देयर इज नो चेंज, चारों के चारों एटम पार्टिसिपेट करेंगे जब बॉन्डिंग में, तो ऑलवेज टेट्राहेड्रल. इन केस ऑफ sp2 इट इज ऑलवेज प्लेनर विथ 3 पार्टिसिपेंट्स. ओके, तो जब तक कोई एटम का चेंज नहीं होगा, कोई लोन पेयर नहीं आएगा, तब तक ज्योमेट्री चेंज नहीं होती. तो ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है और याद भी रखना है. तो यहां से देखिए एक आपका ये ट्राइंगुलर प्लेनर आ गया और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 पिरामिड्स. यहां से ये 2 पिरामिड्स आपके आ जाएंगे इंटरमीडिएटली, है ना. 2 पिरामिड्स आर देयर और ये 3 बॉन्ड इसके 120 वाले. दिस इज 120. ये जो बॉन्डिंग है 3, ये 120 की है और ये जो बॉन्डिंग है दोनों, दिस इज अबाउट 90. ये 90 है. ठीक, तो 3 ऑफ 120 एंड 2 ऑफ 90 इज बॉन्डिंग हियर. तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद अगले लेक्चर में sp3d2 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और आगे फिर इर्रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ेंगे. इर्रेगुलर ज्योमेट्री के बाद तब हम लोग बात करेंगे फिर एक एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है उन सब के बारे में बात करेंगे और प्रीवियस ईयर में जितने भी स्ट्रक्चर आए हैं उन सब पर काम करेंगे. ओके कमांडोज, थैंक यू.